अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। 9th क्लास की केमिस्ट्री का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट। एलिमेंट किसे कहते हैं? कुछ एलिमेंट वैसे ऐसे हैं बेटा जिनको लोग जो हैं बहुत पुराने दौर से जानते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन है, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फ़र। ये 9 एलिमेंट ऐसे हैं कि जिनको इंसान बहुत पुराना जानता है और उन लोगों का ख्याल था कि एलिमेंट वो चीज़ होती है जिसको हम सादा में नहीं तोड़ सकते, यानी उनको हम सिंपल नहीं कर सकते। इस वक्त कुल जो एलिमेंट है उनकी तादाद 118 है, जिनमें से 92 एलिमेंट जो हैं वो नेचुरल हैं, वो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। बाकी हमने आर्टिफिशियली जो है वो तैयार करवाए हैं। अब एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन, वो आप लोग सुन लें। इट इज़ अ सबस्टांस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट वो चीज़ होती है जिसमें सारे एटम सेम होते हैं। एलिमेंट मिर्ज़ा, हम उस चीज़ को कहते हैं जिसके सारे एटम कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। और दूसरी बात, एलिमेंट वो होता है जिसके तमाम एटमों के एटॉमिक नंबर भी सेम होते हैं। और तीसरी बात, एलिमेंट वो होता है जिसको हम सादा कीमियाई तरीक़ों से, सिंपल केमिकल मीन से, ऑर्डिनरी केमिकल मीन से हम सादा में तब्दील नहीं कर सकते। 3 बातें हैं एलिमेंट्स के बारे में, याद रखें। पहली बात, एलिमेंट वो होता है जिसके तमाम एटम सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर्स भी सेम होते हैं। अभी आपको शायद एटॉमिक नंबर का पता ना हो, इसी चैप्टर में मैं आगे जाके काम करवाऊंगा एटॉमिक नंबर पे भी। एटॉमिक नंबर अभी सिर्फ इतना सुन लें, किसी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। आप लोग छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है कि एक एटम में 3 तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो एलिमेंट वो चीज़ है जिसके सारे एटम एक जैसे होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर भी सेम एटॉमिक नंबर, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सबस्टांसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। हम एलिमेंट को सादा तरीक़ों से, आम तरीक़ों से मज़ीद आगे तोड़ नहीं सकते। अब पानी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि पानी को आप जब तोड़ेंगे तो वो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। आगे आप ऑक्सीजन को किस चीज़ में तोड़ेंगे? उसको आम तरीक़ों से आप ऑक्सीजन को और सादा नहीं कर सकते, इसलिए ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट है। तो ये तो होगी एलिमेंट की डेफिनेशन। और कुछ वो मैंने एलिमेंट्स बताए जिनको इंसान पुराना जानता है, 9 एलिमेंट्स को। और फिर मैंने आपको बताया कि टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, 118 होते हैं। और जो 92 एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, वो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, नेचुरल एलिमेंट्स हैं। अब एक टेबल जो है ये आपके सामने बना हुआ है। इस टेबल में मैं आप लोगों को अर्थ क्रस्ट, ज़मीन के अंदर, समंदर में और एटमॉस्फेयर, फ़ज़ा के अंदर एलिमेंट्स की परसेंटेज बताऊँगा। ज़मीन के अंदर जो है बेटा अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन 47% होती है, सिलिकॉन जो है वो 28%, एलुमिनियम जो है वो 78% पाई जाती है। समंदर के अंदर ऑक्सीजन 86% होती है, हाइड्रोजन 11% और क्लोरीन 1.8% होती है। ऐसे ही जो हमारी एटमॉस्फेयर है, ये हवा है, इसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और आर्गन जो है वो 0.9% होती है। अब एलिमेंट्स जो होते हैं बेटा वो मैटर की तीनों हालतों में पाए जाते हैं, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड भी होते हैं, सॉलिड में आपको पता है आयरन जो लोहा होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ऐसे जो है वो गोल्ड भी सॉलिड एलिमेंट है, सिल्वर ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस हालत में होता है। ऐसे ही जनाब सोडियम ये भी सॉलिड होती है, ठीक है। यानी एलिमेंट जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठोस हालत में होते हैं। लिक्विड फॉर्म में भी कुछ एलिमेंट्स हैं, बहुत कम एलिमेंट्स जो हैं वो माया हालत में पाए जाते हैं, जैसा कि बोरोमीन जो है
यह लिक्विड फॉर्म में होती है, माया हालत में होता है। और मरकरी, थर्मामीटर के अंदर जो है वो मरकरी भरा होता है, वो भी लिक्विड फॉर्म में एलिमेंट है और लिक्विड फॉर्म में होता है, माया हालत में पाया जाता है। ऐसे ही कुछ एलिमेंट जो हैं वो गैस की फॉर्म में भी होते हैं, मसलन हाइड्रोजन, मसलन ऑक्सीजन, मसलन क्लोरीन, मसलन नाइट्रोजन वगैरह। ये एलिमेंट्स जो हैं वो गैस की हालत में पाए जाते हैं। फिर हम एलिमेंट्स को 3 और ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर। वो कौन कौन से ग्रुप हैं? मेटल्स, नंबर 2 नॉन मेटल्स, और नंबर 3 पे मेटलाइड्स। ये आप आखिरी चैप्टर में, बल्कि चैप्टर नंबर 4 में मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ आपको करवाऊंगा, और जो लास्ट चैप्टर है उसमें आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़। मेटल क्या होती हैं? आमतौर पे सॉलिड होती हैं, उनमें से करंट पास होता है, उनमें से हीट पास होती है। मेटल्स की तारें बन सकती हैं, मेटल्स की शीटें बन सकती हैं। जो नॉन मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ इनके उल्ट होती हैं मेटल्स के। और जो मेटलाइड्स होती हैं उनकी जो खसूसियात होती हैं वो दोनों के बीच में होती हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों तरह की होती हैं वो, ठीक है। और बेटा जो 80% हमारे एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। अगर आप अपना पीरियोडिक टेबल देखें 9th की जो केमिस्ट्री किताब में, इंग्लिश मीडियम की बुक में 48 नंबर पेज पे पीरियोडिक टेबल अगर देखें तो जो पीले रंग के येलो बॉक्स हैं वो सारी मेटल्स हैं, और जो ग्रीन कलर के बॉक्स बने हुए हैं वो मेटलाइड्स हैं, और जो नीले रंग के ब्लू कलर के बॉक्सेस हैं वो नॉन मेटल्स हैं, और आगे वो पिंक कलर के बने हुए हैं वो नोबल गैसेस हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा। पैमार उतार में सबको पता हो कि केमिस्ट्री ऑनलाइन आ रही है, चौकी मोहल्ला में सबको पता हो कि केमिस्ट्री आ रही है, राजा शेर अफजल वाला मोहल्ला पता हो केमिस्ट्री आ रही है। हर जगह पे अपने दोस्तों को बताओ केमिस्ट्री चल रही है यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, ताकि सबका फ़ायदा हो। और साथ ही जो है वो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को मेरा लेक्चर जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।